नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल मिशन स्टडी पर। मित्रों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है महाकवि श्रीहर्ष का सामान्य परिचय। मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। महाकवि श्रीहर्ष का सामान्य परिचय। श्रीहर्ष 12वीं सदी के संस्कृत के प्रसिद्ध कवि तथा दार्शनिक थे। महाकवि श्रीहर्ष है जो 12वीं सदी के संस्कृत के प्रसिद्ध कवि तथा दार्शनिक थे। महाकवि श्रीहर्ष की माता का नाम मामल देवली और पिता का नाम हीर पंडित था। महाकवि श्रीहर्ष है, उनकी माता का नाम जो है मामल देवली और पिता का जो नाम है वह हीर पंडित था। गहडवाल वंशी काशी के राजा विजयचंद्र और उनके पुत्र राजा जयत चंद्र दोनों के वे राजसभा पंडित थे। अब जैसे कि गहडवाल वंशी काशी में थे के राजा थे, गहडवाल वंशी काशी के राजा थे यहाँ पर विजयचंद्र, और उनके पुत्र विजयचंद्र के पुत्र का नाम है जयचंद्र या जयत चंद्र। दोनों के वे राजसभा पंडित थे। जो श्रीहर्ष थे वे राजा विजयचंद्र और राजा जयचंद्र के सभापति थे। राजा कान्य कुब्जेश्वर कहे जाते थे। यदि उनकी राजधानी बाद में चलकर काशी में हो गई थी। अब ये जो राजा हैं वे कान्य कुब्जेश्वर कहे जाते थे। कान्य कुब्जेश्वर ये राजा कहे जाते थे। यद्यपि उनकी जो राजधानी है बाद में चलकर काशी में हो गई थी। वे बनारस एवं कन्नौज के गहडवाल शासकों विजयचंद्र एवं जयचंद्र की राजसभा को सुशोभित करते थे। महाकवि श्रीहर्ष जो हैं वे बनारस कन्नौज के गहडवाल शासकों, बनारस और कन्नौज के गढ़वाल शासक हैं विजयचंद्र एवं जयचंद्र की राजसभा को सुशोभित करते थे। उनके कई ग्रंथों की रचना जिनमें नेषदीय चरित्र महाकाव्य उनकी कीर्ति का स्थायी स्मारक है। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, लेकिन उनके जो महाकाव्य है नेषदीय चरितम इनकी कीर्ति का स्थायी स्मारक है। इसे बृहत्त्रय कहा जाता है। जैसे तीन बृहत्त्रयें होती हैं, बृहत्त्रय तीन बृहत्त्रयें होती हैं। जैसे कि पहली है भारवी का किरातार्जुनीयम भारवी। दूसरा है शिशुपाल वध, माघ का शिशुपाल वध। तीसरा है नेषदीय चरितम। श्रीहर्ष का नेषदीय चरित्र। अब कान्य कुब्जराज द्वारा समादृत होने के कारण उन्हें राजसभा में 2 बीड़े पान तथा आसन का सम्मान प्राप्त था। अब कान्य कुब्जराज द्वारा समादृत होने के कारण श्रीहर्ष को जो है राजसभा में 2 बीड़े पान और आसन का सम्मान प्राप्त था। इन राजाओं का शासनकाल 1156 ईस्वी से 1193 ईस्वी तक माना गया। जैसा कि श्रीहर्ष का रचना काल है 12वीं शताब्दी को माना जाता है, तो इन राजाओं का जो राजा विजयचंद्र और राजा जयचंद्र हैं उनका जो शासन काल है वह 1156 ईस्वी से 1193 ईस्वी तक का माना गया है। अतः श्रीहर्ष 12वीं सदी के उत्तरार्ध में विद्यमान थे। अब जो श्रीहर्ष है वे 12वीं सदी के उत्तरार्ध में विद्यमान थे। किंवदंती के अनुसार चिंतामणि मंत्र की साधना द्वारा त्रिपुरा देवी के प्रसन्न होने से उन्हें वरदान मिला था। अब एक किंवदंती है, लोक कथा है छोटी सी। उस कथा के अनुसार चिंतामणि मंत्र की साधना द्वारा त्रिपुरा देवी के प्रसन्न होने से उन्हें वरदान मिला तथा वाणी
काव्य निर्माण शक्ति एवं पांडित्य की अद्भुत क्षमता उन्हें प्राप्त हुई। यह भी कहा जाता है किंवदंती है एक, यह भी कहा जाता है कि काव्य प्रकाशकार मम्मट जो है उनके मामा थे। काव्य प्रकाशकार मम्मट हैं जो कि श्रीहर्ष के मामा थे। ये किसके मामा हैं? ये श्रीहर्ष के मामा थे। यह एक किंवदंती है, लोक कथा है, जिन्होंने नेस्ते महाकाव्य में आ गई कुछ दोषों से श्रीहर्ष को परिचित करवाया। अब काव्य प्रकाशकार हैं मम्मट, उनके मामा श्रीहर्ष के, तो उन्होंने नेस्ते चरित्र महाकाव्य में हुए कुछ दोषों से श्रीहर्ष को परिचित करवाया। अब निषेध चरित्र में निषेध देश के शासक नल तथा विदर्भ के शासक भीम की कन्या दमयंती के प्रणय संबंधों तथा अंततोगत्वा उनके विवाह की कथा का काव्यात्मक वर्णन मिलता है। अब निषेध चरित्र जो है इसमें निषेध जो देश है उसके शासक नल तथा दमयंती है, भीम की कन्या है यहाँ पर, विदर्भ के शासक भीम की कन्या दमयंती के प्रणय विवाह संबंधों तथा अंततोगत्वा उनके विवाह की कथा का काव्यात्मक वर्णन मिलता है। निषेध चरित्र जिसमें नल दमयंती की कथा हमें मिलती है। नल दमयंती, इसमें नल तो थे निषद देश के और दमयंती थी विदर्भ की दमयंती। श्रीहर्ष का खंडन खंड खादम नामक ग्रंथ अद्वैत वेदांत की अति प्रकृष्ट और प्रौढ़ रचना मानी जाती है। अब श्रीहर्ष का खंडन खंडनम खादम नामक ग्रंथ है जो अद्वैत वेदांत की अति प्रकृष्ट और प्रौढ़ रचना मानी जाती है। इसके अतिरिक्त स्थैर्य विचार प्रकरण और शिव शक्ति सिद्धि नामक 2 दार्शनिक ग्रंथों का श्रीहर्ष ने निर्माण किया था। अब जैसे कि पहले तो बोला गया है कि श्रीहर्ष का खंडन खादम नामक ग्रंथ अद्वैत वेदांत की अति प्रकृष्ट और प्रौढ़ रचना मानी जाती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त स्थैर्य विचार प्रकरण और शिव शक्ति सिद्धि नामक 2 दार्शनिक ग्रंथों का श्रीहर्ष ने निर्माण किया। इन 2 दार्शनिक ग्रंथों का तो इन्होंने निर्माण किया और खंडन खादम की रचना की। इन दोनों में अंतर देखने को मिलेगा कि श्रीहर्ष ने खंडन खादम इनकी तो इन्होंने रचना की और इन्होंने स्थैर्य विचार प्रकरण और शिव शक्ति सिद्धि की निर्माण की। विजय प्रशस्ति, गोंडोविश कुल प्रशस्ति तथा छिंद प्रशस्ति नामक 3 प्रशस्ति काव्यों के तथा आणव वर्णन और नव सहशांक चरित्र चंपू काव्य के भी वे प्रणेता थे। इन्होंने 3 प्रशस्तियों की भी इन्होंने रचना की थी और 2 चंपू काव्य इनके द्वारा रचना किए गए हैं। तो जैसे कि प्रणेता थे तो जैसे विजय प्रशस्ति और गोंडोविश कुल प्रशस्ति तथा छिंद प्रशस्ति नामक 3 प्रशस्तियों के तथा आणव वर्णन और नव सहशांक चरित्र चंपू काव्य के प्रणेता थे। एक बार फिर से देखेंगे। जैसे सबसे पहले आप देख सकते हो कि श्रीहर्ष का खंडन खादम नामक 2 ग्रंथ इन्होंने, तो 2 ग्रंथ, एक ग्रंथ है यहाँ पे देख लेते हैं, खंडन खंड खादम, इसकी क्या है इन्होंने रचना की। वहीं इन्होंने स्थैर्य विचार प्रकरण तथा शिव शक्ति सिद्धि इनका इन्होंने, ये 2 दार्शनिक ग्रंथ है, इनका इन्होंने निर्माण किया। ये तो हो गए 3 श्रीहर्ष के, यहाँ पर 3 ग्रंथों का पता चला है हमें। अब वहीं विजय प्रशस्ति, पहला है विजय प्रशस्ति,
दूसरा है गोंडोवी कुल प्रशस्ति, इतना ही लिखेंगे, गोंडोवी कुल और छिंद प्रशस्ति, इन 3 प्रशस्तियों की भी इन्होंने रचना की। 3 और यहाँ पर 3 कितने हुए, 3 और 3 यहाँ पर हो गए 6 इनकी रचना अभी तक हमें मालूम चली है। अब आणव वर्णन और नव सहसांक चरित्र यहाँ पे देखेंगे। आणव वर्णन और नव सहसांक चरित्र, ये 2 चंपू काव्य हैं। तो आप देखोगे कि एक तो रचना है, 2 का इन्होंने निर्माण किया, 3 प्रशस्तियां हैं और 2 चंपू काव्य हैं। टोटल कितने हुए, टोटल हुए हैं 8 इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। एक बार फिर से इनकी 8 रचनाएं देखेंगे। पहली रचना है खंडन खंडम खादम, दूसरी है स्थैर्य विचार प्रकरण, तीसरी है शिव शक्ति सिद्धि। देखेंगे खंडनम खंडम खादम, स्थैर्य विचार प्रकरण, शिव शक्ति सिद्धि, यहाँ पे 3 हो गई और यहाँ पे है 3। विजय प्रशस्ति, गोंडोवी कुशल प्रशस्ति और छिद प्रशस्ति, ये 3 कितने हुए 6 और इसमें आणव वर्णन और नवसांक सांक चरित्र, इसमें 8 रचनाएं मानी जाती हैं। अब देखेंगे श्रीहर्ष भारवी की परंपरा के कवि थे। श्रीहर्ष कैसे कवि थे, तो श्रीहर्ष भारवी के परंपरा के कवि थे। उन्होंने अपनी रचना विद्वजनों के लिए की, न कि सामान्य मनुष्य के लिए। उन्होंने जो अपनी रचना है श्रीहर्ष ने विद्वजनों के लिए की, सज्जनों नहीं, विद्वजनों यानी कि जो इन्होंने वैरागी के समथिंग होते हैं ना, उनके लिए इन्होंने रचना की थी, न कि सामान्य मनुष्य के लिए। इस बात की उन्हें तनिक भी चिंता नहीं थी कि सामान्य जन उनकी रचना का अनादर करेंगे। अब श्रीहर्ष से उन्हें बिल्कुल भी भय नहीं था कि सामान्य जो आम मनुष्य है वह इनकी इस बात की निंदा करेंगे, अनादर करेंगे। वह स्वयं स्वीकार करते हैं कि उन्होंने अपने काव्य में कई स्थानों पर गूढ़ तत्वों का समावेश कर दिया है। अब वह यहाँ पर स्वयं जो है स्वीकार करते हैं कि उन्होंने अपने काव्य में कई स्थानों पर गूढ़ तत्वों का समावेश कर दिया है, जिसे केवल पंडित जन ही समझ सकते हैं। अतः पंडितों की दृष्टि में तो उनका काव्य माघ तथा भारवी से बढ़कर है। अब यद्यपि उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया है और जिसे केवल पंडित जन ही समझ सकते हैं, उनके काव्य थे उन्हें पंडित जन ही समझ सकते हैं। अब पंडितों की नज़र में वे तो माघ और भारवी से बढ़कर है, श्रेष्ठ हैं, किंतु आधुनिक विद्वान इसे कृत्रिमता का भंडार कहते हैं। आधुनिक भंडार इसे क्या कहते हैं, आधुनिक भंडार जो विद्वान है इसे कृत्रिमता का भंडार कहते हैं। अब यहाँ पर बृहत्तई है, जैसे कि बृहत्तई के अंतर्गत संस्कृत के 3 महाकाव्य आते हैं। पहले भी बताया गया है, लघुत्रयी और बृहत्तई। बृहत्तई में संस्कृत के 3 महाकाव्य होते हैं और वहीं लघुत्रयी में संस्कृत के 2 महाकाव्य आते हैं, जिनका जो महाकाव्य हैं वे थोड़े लघु हैं, इसलिए इसमें 2 आते हैं और बृहत्तई में 3 आते हैं। बृहत्तई के अंतर्गत संस्कृत के 3 महाकाव्य आते हैं। पहला बताया जैसे किरातार्जुनीयम, भारवी का यहाँ पर किरातार्जुनीयम है, शिशुपाल वध माघ का और नेस्देय चरित्र श्रीहर्ष का। भारवी माघ का हमने जीवन परिचय पहले ही करवा दिया है, आज हम श्रीहर्ष का जीवन परिचय करवा रहे हैं। अब श्रीहर्ष का नेस्देय चरितम देख लेते हैं, जो कि बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है, तीसरा बृहत्तयी माना जाता है। तीसरा बृहत्तयी महाकाव्य है नेस्देय चरित्रम। तो श्रीहर्ष का नेस्देय चरित्र बृहत्तयी में बृहत्तम महाकाव्य है। बृहत्तम यानी कि बड़ा महाकाव्य है। परम प्रौढ़ शास्त्रीय वेदुष्य से ओतप्रोत कवि प्रौढ़ोत्ति सिद्ध कल्पना से वैधर्यपूर्ण और अलंकृत काव्य शैली के उत्कृष्टम महाकाव्य के रूप में नेस्देय चरित्र का संस्कृत महाकाव्यों में अद्वितीय स्थान है। अब श्रीहर्ष का नेस्देय चरित्र बृहत्तयी में बृहत्तम महाकाव्य है। इसमें परम प्रौढ़ शास्त्री वेदुशिष्य ओतप्रोत कवि प्रौढ़ोत्ति सिद्ध कल्पना से वैधर्यपूर्ण और अलंकृत काव्य शैली की उत्कृष्ट महाकाव्य नेस्देय चरित्र का संस्कृत महाकाव्य में अद्वितीय स्थान है। अब नेस्देय चरित्र जो महाकाव्य है इसका संस्कृत महाकाव्य में अद्वितीय स्थान है, इसका स्थान और कोई महाकाव्य नहीं ले सकता।
अब इस महाकाव्य की कथा वस्तु में नल और दमयंती के पूर्व राग, विरह, स्वयंवर, विवाह और नव दंपति मिलन एवं संगम के लियों का वर्णन हुआ है। जैसे हमने बताया था कि नल जो है निषद देश के नल, यहाँ पे निषद देश के कौन है? नल। और विदर्भ की राजकुमारी बोल सकते हैं। विदर्भ के राजा है भीम है। विदर्भ के राजा भीम की कन्या दमयंती। तो विदर्भ की राजकुमारी दमयंती और निषद देश के राजा नल, कि इन दोनों के, नल और दमयंती के पूर्व राग, विरह, स्वयंवर, विवाह और नव दंपति मिलन एवं संगम के लिए का वर्णन मिलता है। प्रसंगत अन्य मध्यागत विषय भी काव्य प्रबंध में गुफित हैं। 22 सर्गों वाले इस विशालकाय काव्य के अनेक सर्गों की इस निष्ठीय महाकाव्य में शुरुआत में ही कह दिया गया था कि यह बृहत्तम महाकाव्य है जिसमें 22 सर्ग मिले हैं। अब तक का सबसे विस्तृत महाकाव्य, सबसे बड़ा बृहत्तम महाकाव्य है निषेध। इसमें 22 सर्ग मिले। इस विशालकाय काव्य के अनेक सर्गों की श्लोक संख्या 150 से भी अधिक है। इस विशाल महाकाव्य में सर्गों की जो 150 से भी अधिक है, परंतु इसका वर्ण कथानक काव्यकार के अनुपात में छोटा है। अब इसका जो वर्ण कथानक है वह काव्यकार के अनुपात में छोटा है। कथा विस्तार में सीमा लघुता रहने पर अवान्तर प्रसंगों में वर्णन विस्तृति के कारण इसका काव्य कलेवर बड़ा है। अब चारों सर्गों में नल का श्रोतानु अनुराग, पूर्व राग जन्य विरह, हंस मिलन का दौत्य। अब 4 सर्गों में नल का जो श्रोता, अब 4 सर्ग, प्रथम के जो इसमें 22 सर्ग हैं टोटल मैंने बताया जैसे कि, तो 4 सर्गों में शुरुआत के जो 4 सर्ग हैं इनमें हंस मिलन का दौत्य, दमयंती, विरह आदि मात्र वर्णित हैं। इंद्र, अग्नि, वरुण, यम इन 4 देवों में से किसी को प्रतिरूप में वर्ण करने के लिए नल का दूत बनकर दमयंती के यहाँ जाना। अब इसमें क्या होता है कि इंद्र, अग्नि, वरुण और यम ये 4 देवता हैं उस समय के। बताया गया कि इन 4 देवों में से यम इन 4 देवों में से किसी को पति रूप में वर्णन करने के लिए नल का दूत है बनकर दमयंती के यहाँ जाना, उसे समझाना, बुझाना और दूत कार्य में असफल होना। अब यहाँ पे नल का जो दूत है वह इन दूत कार्य में असफल होता है। इतनी ही कथा का वर्णन, अब यहाँ तक ठीक है, इतनी ही कथा का वर्णन 5 से 9 सर्ग तक, 10वें सर्ग से 16वें सर्ग तक सांगोपांग दमयंती स्वयंवर, नल वरण और विवाहित का वर्णन किया गया है। यहाँ पे नल वरण से आशय होगा कि नल ने दमयंती का वरण किया, उनका अपहरण किया। 17वां सर्ग कली और देवों के बीच संवाद। अब 17वें सर्ग में क्या होता है कि इसमें कली और देवों का जो संवाद है हमें देखने को मिलता है, जिसमें नास्तिकवाद और उसका खंडन है। इसमें नास्तिकवाद का घोर खंडन भी किया गया है। 18वें सर्ग में नवविवाहित दंपति का प्रथम समागम वर्णन होता है। इसमें नवविवाहित जोड़े का, दंपति का जो है समागम वर्णित है। शेष 4 सर्गों में राजा रानी की दिनचर्या। अब शेष के 19, 20, 21, 22 शेष के 4 सर्ग हैं, इसमें राजा रानी, नल, दमयंती की दिनचर्या का, विलास विहार का आदि के सरस विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। इतनी स्वल्प कथा वस्तु मात्र को लेकर इस खंडन काव्य देश महाकाव्य की रचना हुई है। इतनी स्वल्प कथा वस्तु है, छोटी सी इसकी कथा वस्तु, लेकिन इसे बहुत ज्यादा विस्तार से बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। इस खंडन काव्य देश महाकाव्य की रचना हुई है। इस काव्य का वर्ण्य प्रवाह श्रृंगार रस है। अब निर्जीव चरित्र है। इस काव्य का जो मुख्य रस है वह है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को यहाँ पे है। मित्रों, इसी के साथ आज का हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।